मैं बार बार इसके लिए लगातार अधिकारियों को कहा कि आपके पास जो सूची है वो कम से कम हमको भी उपलब्ध है। बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जो मदद करना चाहती हैं। हम उनको कह रहे हैं कि हमारे पास सूची अगर ऑफिशियल आ जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम अपने स्तर पर जो सूचना उनको देनी, तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो इन्फॉर्मेशन तो हम शेयर कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल जो हमारे पास आनी चाहिए तो वो उपलब्ध नहीं हो पाई है, पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाई। आज आंशिक रूप से हुए, आज कल परसों ऐसा करते करते वो बहुत सारी चीज हुई। और मेरा प्रशासन से इस बात के लिए बड़ा आग्रह है, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की है, डिप्टी कमिश्नर से भी बात की है कि जो घर पार्शियली डैमेज वो घोषित कर रहे हैं लेकिन वो रहने के लायक नहीं है, उनको पार्शियली नहीं, उनको पूरा डैमेज घोषित करना, कंप्लीट डैमेज करना चाहिए घोषित, ताकि उनको लोगों को राहत मिल सके, मदद मिल सके। क्योंकि घर में रह तो सकते नहीं, वो रहने के लायक रहे नहीं। जब रहने के लायक नहीं है तो वो कंप्लीट डैमेज है, तो इस बात को भी कंसिडर करना चाहिए। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं, राहत को तेजी से पहुंचाना, फौरी राहत तक अभी तक नहीं मिल पाई है, बहुत कम मिल पाई है। तो सारी चीज के लिए काम करने की आवश्यकता है। और हमारी पार्टी के साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। पार्टी के लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। आज की तारीख में अगर सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अगर सही मायने में अगर राहत कार्य चला है तो उसमें हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का हर विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। हर विधानसभा क्षेत्र से 3-4 गाड़ियां मिनिमम आई है, इससे ज्यादा भी सामग्री आई है। सरकार की राहत से 10 गुना ज्यादा अगर राहत यहाँ पर पहुंची है तो हमारी पार्टी की वजह से पहुंची है, हमारे सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से पहुंची है। बहुत सारी संस्थाएं जिनको हम जानते नहीं हैं, जिन्होंने स्वराज देखा नहीं है, स्वराज से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण के साथ आकर के लोगों की मदद करने के लिए गांव-गांव को भी जाकर के मदद कर रहे हैं। देखिए, बारिश के कारण नुकसान जिस प्रकार का हुआ था, उस कारण से बच्चों की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक हो गया था कि हमारे जो स्कूल चल रहे हैं उनको थोड़ी देर के लिए रोका जाए। और अब उनको आज से फिर से खोलने का एक फैसला हुआ है, और उसमें भी वही स्कूल जहां खोले जा सकते थे, उन स्कूलों को खोलने के लिए एक फैसला लिया गया है। अभी भी बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां बारिश का प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ है, चलने के लिए रास्ते नहीं है, वो स्कूल अभी तक भी नहीं खोले गए। बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा मौसम के ऊपर, आने वाले समय में किस प्रकार की स्थिति रहती है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अब हम एक जगह रुक करके खड़े नहीं हो सकते हैं, आगे बढ़ना है, जिंदगी का नाम आगे बढ़ना ही है। और ऐसी सूरत में धीरे धीरे जहाँ रेस्टोरेशन वर्क्स हमारे, जहाँ सड़कें रिस्टोर हो रही है, वाटर सप्लाई रिस्टोर हो रही है, पावर सप्लाई रिस्टोर हो रही है, तो वहाँ हमको अब धीरे धीरे जो है नॉर्मल लाइफ की दिशा में आगे बढ़ना है। लेकिन अभी तक भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मौसम पर निर्भर करेगा। और मैं यही देख रहा हूँ कि जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के सदमे से अभी तक लोग बाहर नहीं आ पाए हैं, ये सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है। सर, कितने स्कूल अभी भी बंद है? कुछ तो पूरी तरीके से डैमेज है, मलबे में बह गए। वहाँ किस तरह से क्लासेस बच्चों की लगाई जाएगी? अभी उस स्कूलों का 9 स्कूल अभी पूर्ण रूप से बंद है, जहाँ डैमेज भी ज्यादा है, आने जाने के रास्ते बिल्कुल अवरुद्ध हुए पड़े हैं, और बाकी स्कूल खोल दिए गए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हम स्कूल के ही मामले को लेकर के ये नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें अब नॉर्मल लाइफ के दिशा में आगे बढ़ाई जाएं, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मैं गवर्नमेंट से मैंने बात की है कि सारे मामले को लेकर के सारे रेस्टोरेशन के काम को और तेजी लाए। सर, कहीं ना कहीं किसानों और बागवानों के साथ जो है जमीनी स्तर पर बात हुई, केसीसी माफ करने को लेकर जिन बागवानों और किसानों ने लोन निकाला है, क्योंकि भूमि काफी प्रभावित हुई है, लोगों का जो कमाने का साधन था, सेब, सब कुछ नष्ट हो गया। केसीसी का एक ऑप्शन यहाँ पर लोगों के दिमाग में है कि अगर केसीसी माफ की जाती है तो कहीं ना कहीं राहत लोगों को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सभी किसान और बागवान ही थे। यहाँ इस इलाके में अगर हम देखें तो यहाँ बहुत बड़ा वर्ग हमारा जो किसान बागवानों का है। एप्पल की फसल बिल्कुल तैयार है, लेकिन रास्ते बंद पड़े हैं। बहुत सारे सेब की फसल हमारी इस बारिश के कारण जो है वो बह करके चले गई है। 200-200 प्लांट्स एक एक आदमी, 300-300 प्लांट्स एक एक आदमी के चले गए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ।
लेकिन बची हुई फसल को निकालना ये भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि रास्ते बंद पड़े हैं। सारा सामान, सारा जो उसका जो कैरेज जो करना पड़ेगा वो उठा करके करना पड़ेगा, पीठ पर उठाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ में एग्रीकल्चर की जो हमारी लैंड जो डैमेज हुई है, उसकी मुझे लगता है कि उसकी भरपाई करना इतना कठिन है कि बहुत ज़्यादा। इसलिए केसीसी के मामले में अगर सरकार फैसला ले सके तो बहुत बड़ी राहत हमारे यहाँ के बागवानों को होगी वो। और इसके साथ हम और भी चीज़ देख रहे हैं, जो सेब की फसल के अलावा जो हमारा फ्लोरिकल्चर का एक बहुत बड़ा ये इलाके का हमारा हिस्सा जो है फ्लोरिकल्चर में जो है वो काम करता है, जहाँ लोगों की एक बहुत बड़ा आय का जरिया, और वो पॉली हाउसेज जो है पूरी तरह से डैमेज हुए हैं और लोगों ने बहुत सारा लोन ले रखा है। और उस लोन लेने के बाद जब जमीन ही नहीं रह गई, पॉली हाउस नहीं रह गए, फ्लोरिकल्चर का काम ही नहीं रह गया, तो वो भी एक चिंता का विषय हमारे किसानों के लिए, बागवानों के लिए। अगर केसीसी माफ करने की जो बात आप पूछ रहे हैं तो उसके लिए हम सरकार के साथ बात करने वाले हैं, हमने टेकअप किया भी है, तो उसका एक अच्छा मुझे लगता है कि असर पड़ेगा किसानों के ऊपर जिनका नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी राहत होगी। सर बहाल कितना हुआ है अभी, क्योंकि लोग अभी काफी लंबे बहाल समय से के विदाउट देखिए, लाइट और वाटर अभी तक बहुत कठिनाई है। अभी तक हमारा इलाका जो मेरा इसी पंचायत के साथ मेरी अपनी होम पंचायत का इलाका, खुनागी का, सुराह का, कोई कनेक्टिविटी वहाँ पर नहीं है। पुल थे वो बह करके चले गए हैं। जैंसला पंचायत के लोग कल कई किलोमीटर चल करके पैदल आए थे, राशन उपलब्ध कराया, थोड़ा और सामान उनको दिया, आने जाने का कोई जरिया नहीं है। शिलीबागी से लेकर के बागा चुनोगी तक सारी सड़क बंद पड़ी है, जिसमें शिवा थाना की पंचायत भी हमारी पड़ती है। अभी तक कोई वहाँ पर आने जाने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। समय लगेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे अपने ऐसे लोगों को भी हमने, साथियों को कहा है जो जिनके पास मशीनें हैं, जेसीबी हैं, हमने उनसे निवेदन किया कि आप आओ, काम करो, और ये बहुत बड़ा सेवा का काम होगा इस वक्त संकट की घड़ी में। और कुछ लोगों ने अपनी मशीनें लगा दी हैं, अपने खर्चे पर लगाई है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि हमारी सड़कें बन सके। सड़कें होंगी तो वाटर सप्लाई रिस्टोर हो पाएगी, हमारी पावर सप्लाई रिस्टोर हो पाएगी। अभी अंदाज़ा लगाइए, अब जंजैहली के इलाके में अभी तक पावर सप्लाई नहीं पहुंच पाई है। वाटर सप्लाई जो है हमारे इस विधानसभा क्षेत्र का जो मेजर पोर्शन है, जहाँ इस क्लाउड बर्स्ट का इम्पैक्ट आया है, वह टोटली अभी टेम्परेरी किया हुआ है। अदरवाइज वहाँ पर वाटर सप्लाई जो है रिस्टोर नहीं हो पाई है, तो इसलिए बहुत बड़ा वक्त लगेगा। लेकिन सरकार को मुझे लगता है कि थोड़ा जो कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से जो फोकस होकर के वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ काम में लगाना चाहिए। ये मैं देख रहा हूँ कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, जहाँ लगभग 600 के करीब मकान टोटल बह करके चले गए हैं, विस्थापित हो गए हैं। शरण लेकर के स्कूल के भवन में, सामुदायिक भवन में, रिश्तेदारों के घर में वो लोग ठहरे हुए हैं, और 600 के लगभग पशुधन जो बह करके चला गया है। और ऐसे में मुझे लगता है कि जो सरकार को इस सारी चीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो प्रयास करने चाहिए। मैंने सुना था कि कोई मंत्री भेजा जा रहा है, लेकिन मैंने देखा कि मंत्री आए और चले तो गए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ स्थायी रूप से एक व्यवस्था करनी चाहिए, तो वो व्यवस्था अभी तक